Hello everyone. In this video, we will try to understand section 41 of the Sale of Goods Act 1930. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल रूल बताता है. हिंदी में पहले मैं आपको रीड करवा दूं. वेट, तो कैमरे में और ट्रैक मी, इट्स वर्किंग. सो सेक्शन 41 says in हिंदी, माल की परीक्षा करने का क्रेता का अधिकार. सर्वप्रथम, जहां की क्रेता को ऐसा माल परिदत्त किया जाता है कि जिसकी परीक्षा उसने तत्पूर्व नहीं की है, वहां यह न समझा जाएगा कि उसने उसका प्रतिग्रहण कर लिया है, यदि और जब तक उसे यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से कि वह संविदा के अनुरूप है या नहीं, उसकी परीक्षा करने का युक्त अवसर न मिल गया हो. दूसरा, यदि अन्यथा करार न हो तो जब विक्रेता माल का परिधान क्रेता को निविदत्त करता है, तब वह इस बात के लिए आबद्ध है कि यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से कि माल संविदा के अनुरूप है या नहीं, माल की परीक्षा करने का युक्त अवसर प्रार्थना किए जाने पर क्रेता को दे. Now let's try to read it in English. What it says, what its title is, buyer's right of examining the goods. कि buyer जो है, जो परचेज करेगा किसी भी गुड्स को एक सेलर से, उसका क्या राइट है? उसका राइट है एग्जामिन करने का गुड्स का या नहीं, उस प्रोडक्ट को एग्जामिन करने का है या नहीं. What its subsection 1 says, where goods are delivered to the buyer which he has not previously examined. कि जब गुड्स डिलीवर किया जाए बायर को, जो कि बायर ने पहले उसे एग्जामिन नहीं किया था. फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग ले लेते हैं. ठीक है, फोटो से हम एग्जामिनेशन नहीं कर सकते प्रोडक्ट का जब तक वो हमारे पास ना आ जाए. तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई. आई वांटेड समथिंग. अमेज़न है, उस पे मैंने देखा, अमेज़न पे मुझे वो प्रोडक्ट मिला, लेकिन अभी वो मेरे से दूर है, तो मैं उसको फिज़िकली एग्ज़ामिन नहीं कर पाया. अब मैं उसको बुक करूँगा, वो मेरे घर आएगा, फिर मैं उसको एग्ज़ामिन करूँगा. एग्ज़ामिन करके अगर मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई वाज़ लुकिंग फॉर, तो ठीक है, तब वो एक्सेप्टेंस होगा. अदरवाइज़ वो भले ही मेरे घर पे आ गया हो और मैं एग्ज़ामिन करने के बाद उसको ना लूँ, क्योंकि वो मेरी स्टैंडर्ड्स पे खड़ा ही नहीं उतरता है, तो फिर मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट सेक्शन 41 इज सेइंग, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर. कि जहाँ पर गुड्स जो है, प्रोडक्ट जो है, वो डिलीवर कर दिए गए हैं बायर को, विच ही हैज़ नॉट प्रीवियसली एग्जामिन, जो उसने पहले एग्जामिन, जिस गुड्स का उसने पहले एग्जामिन नहीं किया था, पहले उसने चेक करके नहीं देखा था उस गुड्स को, ही इज नॉट डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड देम. तो इसका ये मतलब होगा कि उसने उस गुड को एक्सेप्ट नहीं किया है unless and until he has had a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. तो जब तक वो उस प्रोडक्ट का एग्जामिनेशन नहीं कर लेता है, उसको ये विश्वास नहीं हो जाता है कि हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक गुड, कि हाँ, ये उस पर फुलफिल होता है, जो मुझे चाहिए था ये वही है. तो जब तक ये अश्योरिटी नहीं आ जाती, जब तक ये एग्जामिनेशन नहीं कर देता उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस गुड्स के रिगार्डिंग, उस बायर को सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती है, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया उस गुड को. दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग, कि जब तक मैंने एग्जामिन नहीं किया उस प्रोडक्ट को, जब तक कंफर्मिटी नहीं दी, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि मैंने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है. अब मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, टोटली अप टू मी. एग्जामिनेशन के बाद अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तब उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे, उससे पहले नहीं. जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता ऐसे गुड का, जो मैंने पहले एग्जामिन नहीं किया था, जिसको पहले एग्जामिन नहीं किया था, तो वैसा कोई गुड मेरे घर पे आता है और मैं एग्जामिन करना चाहता हूँ, तो करने दिया जाएगा. उसके बाद मैं उसे रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, उसके बाद मैं उसे एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग. नाउ लेट्स ट्राई टू रीड व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग. अनलेस अदरवाइज एग्रीड, कि जब तक इन दोनों के बीच में कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट या टर्म ना मेंशन हो, ठीक है, when the seller tenders delivery of goods to the buyer, कि जब सेलर जो है कंफर्मिटी देता है एक बायर को कि हाँ, चाहता है कि वो उस गुड्स को जो है उस बायर को दे, ही इज बाउंड, वो बाध्य है. ठीक है, ये मजाक नहीं है और ना ही ये लाइटली लिया जा सकता है. यहाँ पे क्लियरली लिखा है ही इज बाउंड, तो वो बाउंड है, वो बाध्य है ऑन रिक्वेस्ट. जब रिक्वेस्ट करता है, कौन कौन रिक्वेस्ट करेगा? बायर, ऑफ कोर्स बायर करेगा. On request, to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. तो वो बायर को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि
बायर के रिक्वेस्ट पे या फिर कोई और भी रिक्वेस्ट करता है, मतलब लिंक्ड हो बायर से, कि उसको एग्जामिनेशन की करने दिया जाए। तो वैसी अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो सेलर बाध्य है कि हाँ उसको एग्जामिन करने दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइकिल परचेज की, ठीक है, साइकिल परचेज की, नहीं परचेज कर लिया तब तो ज़्यादा आगे प्रोसेस हो गया। मैं साइकिल देखने गया खरीदने के लिए। अब उसने मुझे साइकिल दिखाई, 10 साइकिलें दिखाई उसने। अब मैं बोलता हूँ कि क्या मैं इसको चेक करके देख सकता हूँ, मैं इसको चला के देख सकता हूँ? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक रिक्वेस्ट क्रिएट किया, सेलर से पूछा कि क्या मैं ये ऐसा कर सकता हूँ? ठीक है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अब वहाँ पर सेलर बाध्य है कि हाँ, चेक कर लीजिए, जो कि नॉर्मल डे पे हमारे डेली लाइफ में होता ही है। कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ये हमारे रेगुलर यूज़ में है, यूजुअल यूज़ में है। लेकिन फिर भी उसके लिए स्पेशल एक्ट, स्पेशल सेक्शन मेंशन किया गया है उसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग, कि अगर बायर चाहे तो एग्जामिनेशन अगर करना चाहे तो उस गुड्स का कर सकता है और सेलर बाध्य है कि उसको करने देगा। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, कि जब तक इन दोनों के बीच में अलग बात ना हो। अब अलग बात में एक्सेप्शन भी आ सकते हैं, ठीक है, तो वो उनके ऊपर है। जनरल रूल ये कहता है कि बायर सेलर अगर बायर को कोई गुड बेच रहा है तो वो बाध्य है कि वो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे बायर को, कि वो उस गुड को इंस्पेक्ट कर पाए, उस गुड्स को एग्जामिन कर पाए, ठीक है। अ, उसके कंफर्मेशन के लिए, बायर के कंफर्मेशन के लिए, बायर के सेटिस्फेक्शन के लिए, दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन। व्हाट सेक्शन 41 सेज, बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। What subsection 1 is saying, where goods are delivered to the buyer which he has not previously examined, he is not deemed to have accepted them unless and until he has had a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. Subsection 2, unless otherwise agreed, when the seller tenders delivery of the goods to the buyer, he is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. So this was 46, section number 41, and I hope you will read this section at least 2 to 3 times or as many times as possible, so that you will get much clarification in this section. You will get better clarification on this section. So this was section 47, 41. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.